12 जून 2025 अहमदाबाद का आसमान। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन चंद सेकंड में कॉकपिट से गूंजी एक आवाज, मेडे मेडे मेडे। जी हाँ, अगले ही पल आग की लपटें, काला धुआं और मेघानी नगर में बिखरी सैकड़ों जिंदगियां की राख। क्या थी वो वजह जो 242 सपनों को मलबे में बदल गई? और 47 साल पहले 1978 में जब अरब सागर ने 213 जिंदगियां निगल ली, तब भी यही सवाल था, आखिर कब तक आसमान हमारी जान का कब्रिस्तान बनेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। 12 जून 2025 दोपहर करीब 1:38 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक चमचमाता बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर लंदन की ओर उड़ान भरने को तैयार था। इसमें 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर। इनमें से 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई। कॉकपिट में थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटों का अनुभव था, और फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कुंदर, जिन्होंने 1100 घंटे आसमान को नापा था। यात्रियों की आंखों में नई मंजिलों के सपने थे। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नई बात करने। लेकिन उड़ान के चंद सेकंड बाद आसमान में कुछ भयानक हुआ। कॉकपिट से एक ही आवाज गूंजी, मेडे मेडे मेडे। ये वो सिग्नल था जो बताता है कि मौत सिर पर खड़ी है। रडार पर विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था और फिर अचानक गायब। जी हाँ, मेघानी नगर हवाई अड्डे से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक घनी आबादी वाला इलाका। वहां एक विमान आग की लपटों में लिपटा विजय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत पर जा गिरा। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने दिल दहला दिया। काला धुआं, चीखें और मलबे का ढेर। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ, मानो आसमान टूटकर जमीन पर आ गिरा। वहीं पुलिस के मुताबिक 200-400 बरामद हुए, 41 लोग घायल थे। एक ब्रिटिश यात्री विश्वास कुमार रमेश किसी चमत्कार से बच निकला, लेकिन बाकी 241 जिंदगियां उस आग में जलकर खाक हो गईं। क्या हुआ था उन आखिरी पलों में? DGCA की शुरुआती जांच कहती है कि उड़ान के तुरंत बाद तकनीकी खराबी ने विमान को अनियंत्रित कर दिया। लेकिन सवाल ये है, बोइंग 787, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है, वो इतनी जल्दी कैसे बेकाबू हो गया? क्या इंजन फेल हुआ? क्या कॉकपिट में कोई चूक हुई, या फिर कुछ और जो अभी हमारी नजरों से छिपा है? सोशल मीडिया पर लोग साजिश की बातें कर रहे हैं। वहीं कुछ का कहना है कि विमान का रख रखाव ठीक नहीं था, लेकिन सच्चाई तब तक अधूरी है जब तक ब्लैक बॉक्स अपनी कहानी ना सुना दे। मेघानी नगर का वो मलबा, वो जलते हुए सपने और टूटे हुए परिवार आज चीख चीख कर पूछ रहे हैं, आखिर हमारी गलती क्या थी? अब हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं 47 साल पीछे। 1 जनवरी 1978 मुंबई का संता क्रूज हवाई अड्डा। नए साल की चमक थी और एयर इंडिया की फ्लाइट 855, इसका नाम था एम्पायरर अशोका, दुबई के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। बोइंग 747 में 190 यात्री और 30 क्रू मेंबर सवार थे। कॉकपिट में थे 3 दिग्गज, कप्तान मदन लाल पुकार, जिनके पास 18,000 घंटों का अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर इंदु वीरवानी, जिन्होंने 4500 घंटे उड़ान भरी थी, और फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो फारिया, जिनके पास 11,000 घंटों का तजुर्बा था। रात 8 बजे विमान ने रनवे छोड़ा। टेक ऑफ सामान्य था, लेकिन 101 सेकेंड बाद अरब सागर के ऊपर सब कुछ बदल गया। जी हाँ, विमान के नेविगेशन उपकरण में खराबी आ गई। कृत्रिम क्षितिज संकेतक
यानी एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर। एक गलत जानकारी दी, कप्तान को लगा कि विमान दाहिनी ओर झुक रहा है, लेकिन असल में वो बाईं ओर गिर रहा था। ये था स्पेशियल डिसओरिएंटेशन का वो खतरनाक जाल, जिसमें अनुभवी पायलट भी फंस गए। ये उपकरण क्या दिखा रहे हैं? कप्तान की आवाज में घबराहट थी, लेकिन जवाब मिलने से पहले विमान ने नियंत्रण खो दिया और अरब सागर की गहराइयों में समा गया, जिसमें सभी 213 जिंदगियां थी। बिजनेसमैन, कामगार, परिवार से मिलने वाले सब खत, देश शोक में डूब गया। जांच में तकनीकी खराबी, मानवीय चूक और बैकअप सिस्टम की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद एविएशन नियम सख्त हुए, लेकिन उन 213 परिवारों का दर्द कभी कम नहीं हुआ। मेडे, ये वो शब्द है जो आसमान में आपातकाल की चीख बनकर गूंजता है। 1920 के दशक में लंदन के क्रॉयडन हवाई अड्डे पर फ्रेडरिक मॉकफोर्ड ने इसे ब्रेंच एम आइडर मदद करो से बनाया था। जब पायलट 3 बार मेडे बोलता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हर दूसरी बात छोड़कर उसकी मदद के लिए झुक जाता है। लेकिन AI 171 में मेडे कॉल के बाद जवाब क्यों नहीं मिला? 1978 में भी कोई मेडे कॉल रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि हादसा इतना तेजी से हुआ। दोनों हाथ से एक ही सवाल छोड़ते हैं, जब तकनीक और अनुभव धोखा दे तो भरोसा किस पर करें? 2025 का अहमदाबाद हादसा और 1978 का प्लास्टिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में तकनीकी खराबी की बात सामने आई, दोनों में अनुभवी पायलट थे, दोनों में सैकड़ों सपने मलबे में दफन हो गए। तो क्या हमने 47 सालों में कुछ नहीं सीखा? मेघानी नगर का वो धुआं, अरब सागर की वो गहराइयां, ये सिर्फ हादसे नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। डीजीसीए और बोइंग की टीमें जांच कर रही हैं, लेकिन क्या सच्चाई सामने आएगी या ये हादसे भी फाइलों में कैद हो जाएंगे? ये दर्द सिर्फ आंकड़ों का नहीं, उनके दिलों का है जो सपनों का इंतजार कर रहे थे। एक माँ अपने बेटे को लंदन भेज रही थी, वो मलबे में मिला। एक बाप दुबई में नौकरी शुरू करने जा रहा था, वो समुद्र में खो गया। ये कहानी हादसों की नहीं, उन अधूरे सपनों की है जो आसमान में उड़े और राख बन गए। हमें चाहिए जवाब, हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए वो भरोसा जो हर यात्री विमान में चढ़ते वक्त करता है। 1978 के एयर इंडिया फ्लाइट 855 और 2025 के अहमदाबाद AI 171 हादसे में जान गंवाने वाली हर आत्मा को हमारी तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि। उन 213 और 241 जिंदगियों जिनके सपने आसमान में उड़े और फिर खामोश हो गए, उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। उनके परिवार के दर्द को हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम वादा करते हैं कि उनकी कहानी भुलाया नहीं जाएगा। ये हादसे हमें सिखाते हैं कि हर उड़ान की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उन यात्रियों, उन पायलटों और क्रू मेंबर को नमन जिन्होंने अनजाने में अपनी अंतिम यात्रा की। आपकी स्मृति हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। तो सवाल आपसे है, क्या हमारी जिंदगी की कीमत सिर्फ एक जांच है? क्या 213 और 241 जिंदगियां हमें जगा पाएंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस सच को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सामने लाने के लिए चैनल राष्ट्र की रौनक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सवाल न उठे तो जवाब नहीं मिलेंगे। आइए उन खोई आत्माओं के लिए आवाज बने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।